नमस्कार, आप देख रहे हैं सवाल तक न्यूज। हम मैं निरंजन कुमार और आज हम बात करने वाले हैं विधायक कैसे बने, यानी एमएलए कैसे बने। देखिए, विधायक बनने के लिए एक बड़ा प्रोसेस होता है। डॉक्यूमेंट की प्रोसेस में इंसान जो है मार खा जाता है, उन्हें पता नहीं होता है कि डॉक्यूमेंट का क्या क्या प्रक्रिया है। तो विधायकी लड़ना है अगर आपको, तो कोई ज़रूरत नहीं है कि आप किसी पार्टी से लड़िए। आप निर्दलीय भी चुनाव लड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। निर्दलीय भी चुनाव लड़के जीत सकते हैं अगर आपका छवि समाज के अंदर अच्छा है। तो आज हम बात करेंगे कि आप एमएलए कैसे बन सकते हैं, यानी विधायक कैसे बन सकते हैं। विधायक बनने के लिए क्राइटेरिया जो है, वो सबसे पहला क्राइटेरिया है कि आपकी एज 25 साल होना चाहिए। अगर आपकी उम्र 25 साल है तो आप विधायक के लिए एलिजिबल हैं, पात्र हैं कि आप लड़ सकते हैं। दूसरी चीज कि आप भारत के नागरिक होने चाहिए। अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आप विधायक का चुनाव लड़ सकते हैं, ठीक है। और उसी के साथ आपका संबंधित विधानसभा क्षेत्र में नामांकन सूची में नाम होना चाहिए। जिस भी विधानसभा से आप लड़ना चाहते हैं उस विधानसभा के नामांकन सूची में आपका नाम होना चाहिए, तभी आप विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। चौथा चीज जो है कि आपके ऊपर किसी भी तरीके का संगीन आरोप नहीं होना चाहिए, जैसे बलात्कार, मर्डर, हत्या, चोरी, डकैती। ये सी चीज आपके ऊपर नहीं होना चाहिए, तभी आप विधायक का चुनाव लड़ सकते हैं। ये कुछ पॉइंट ऑफ व्यू है जिसे आपको जानना जरूरी है। अब देखिए, चुनाव दो तरीकों से लड़ा जा सकता है। एक है राजनीतिक दल से जुड़ के, दूसरा है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, ठीक है, निर्दलीय उम्मीदवार। तो पार्टी से जब आप जुड़ेंगे तो पार्टी के लोग प्रचार प्रसार या फिर उनका जो वैल्यू है पार्टी के नाम से, तो उस बेस पे आप जीत सकते हैं। निर्दलीय आप तब जीत सकते हैं जब आपको कहीं पार्टी से टिकट भीख मांगने की आवश्यकता नहीं है। आप आराम से अपना जो है नामांकन भरेंगे, डिपॉजिट राशि जमा करेंगे, अपना फॉर्म सबमिट कराएंगे और अपना इलेक्शन लड़ सकते हैं आप। तो ये निर्दलीय का चीज होता है, जो कि आपको कोई चिन्ह चुनाव आयोग के द्वारा दे दिया जाएगा, जिसपे अगर आपका लोगों के बीच में पकड़ है, लोगों से अच्छा व्यवहार है, बनाव है, तो आप निर्दलीय भी जीत सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। और इसके बाद क्या करना है आपको कि चुनाव आयोग द्वारा अधिसूचना जारी होने के बाद आपको रिटर्निंग ऑफिसर के पास आपको अपना डॉक्यूमेंट सबमिट कर देना है, ठीक है। इसके बाद आप जान लीजिए आवश्यक दस्तावेज क्या लगेगा। आपका आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड लगेगा, पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा, शपथ पत्र लगेगा, ठीक है, नामांकन पत्र लगेगा, जमा राशि की रसीद लगेगी। और यहाँ से आप चुनाव लड़ने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हो जाएंगे। इसके बाद जो है जमानत राशि जमा करना होगा। जमानत राशि सामान्य वर्ग उम्मीदवार के लिए विधानसभा चुनाव की जमानत राशि वर्तमान में 10,000 से लेके 5,000 रुपए है, ठीक है। तो विधानसभा का चुनाव लड़ना है, विधायिका का चुनाव लड़ना है, तो आप 10,000 से 15,000 रुपए में आप लड़ सकते हैं। अगर समाज में आपका पकड़ है तो आप इंडिपेंडेंट लड़ सकते हैं, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि चुनाव प्रचार करने का भी कुछ नियम है, उस नियम को भी आप जान लीजिए। पहला नियम है जनसभा और जनसंपर्क, ठीक है। दूसरा है प्रचार सामग्री का उपयोग आप कर सकते हैं। तीसरा चीज जो है, चुनाव आयोग सख्त नियम बनाया है कि चुनाव आयोग के नियमों के खिलाफ आपको काम नहीं करना है, अधिक पैसा खर्च नहीं करना है, वोट खरीदने जैसी स्थिति नहीं बननी चाहिए। ये चुनाव आयोग का जो है दावा रहता है। और इसके बाद आपका इलेक्शन होगा, आपके ऊपर अगर ज्यादा वोट मिलते हैं आपको तो आप विजयी घोषित होंगे, विधायक बन जाएंगे। तो आई होप कि आपको समझ में आया हो। तो फिर से मिलेंगे एक ऐसे ही वीडियो के साथ। आप बने रहिए सवाल तक न्यूज के साथ, जहाँ पे आपको लेटेस्ट सामाजिक, आर्थिक, न्यायिक सारी जानकारियाँ मिलती है। धन्यवाद।